जितने अगर ऐसी बात है तो सऊदी, दुबई, कतर में जो बैठे हुक्मरान वो कौन है? क्या सऊदी अमेरिका, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में वोट है? ये सऊदी पहुंच गया, अब पाकिस्तान पहुंच गया, थोड़ी देर में अफगानिस्तान भी पहुंच जाओगे। भाई उस देश की बात है, हमारे देश की बात है। उस देश में उल्टे हाथ में खाना खाता, मैं उल्टे हाथ में नहीं खाऊंगा। दुनिया का सबसे बड़ा वक्फ बोर्ड है, दुनिया का सबसे बड़ा वक्फ बोर्ड वो भारत में ही पाया जाता भाई साहब। लेकिन वक्फ बोर्ड ऐसा कोई काम नहीं करती है जो गरीब मुसलमानों को, गरीब भारत के लोगों को काम आए। हिंदू राष्ट्र कितना है? हिंदू राष्ट्र कितना है दुनिया के अंदर? कहाँ राष्ट्र है? कौन कहाँ राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र कहाँ है? कितना है? है ही नहीं भाई क्यों नहीं है? है ना, नेपाल में है, एक है। सुन तो लो, क्यों नहीं है? खत्म हो गया लेकिन था तो। अरे सर क्यों नहीं है? कोई रीजन तो होगा। आप जैसा बोल रहे हो जो वक्फ बोर्ड हिंदुस्तान में है, बाकी देशों में नहीं है, वो उधर की रीजन है। अच्छा भाई ये भी तो एक मसला है ना। हिंदू राष्ट्र हर देश में नहीं है, मगर हिंदू रहते नहीं है, मुसलमान रहते नहीं है। बिल्कुल रहते हैं। फिर हाँ बताओ जरा। हिंदू राष्ट्र में, हिंदू राष्ट्र इसलिए नहीं बनता, यहाँ पे सभी धर्मों को, सभी मानने वालों को समान नजर से देखा जाता है, इसलिए संभावना देश एक ही है। बाकी किसी कंट्री में चले सरिया कानून चालू क्यों भाई? देश में और धर्म के लोग नहीं रह सकते? सऊदी अरब में पूरा जीवन मर जाओगे, कोई आपको नहीं नागरिकता देगा। दुबई, कतर, बहरीन, पाकिस्तान नागरिकता नहीं देगा। पहले झूठ 10 सेकंड आपके पास। पक्की इतनी बड़ी झूठ बोला है। अभी दुबई के अंदर, ठीक है, मेरे ही जानने वाले हैं, वो वहाँ बैंक के काम करता है, नौकरी करता है, वहाँ का नेशनलिटी मिल गया उनको। कितने लोगों को सरकारी जॉब मिला हुआ है। सुन लीजिए, अरे सर सुन तो लो सर। 25 लोग हैं। सऊदी के अंदर इतने सारे फैक्ट्री के अंदर हिंदू मुसलमान सब काम करते हैं, ये भ्रम फैला रहा है। लेकिन सुन लीजिए, अगर हुआ हिंदू के साथ गलत होता तो हमारा मोदी जी शेखों का गला क्यों मिल रहा? फिर वो तो बिजनेस लेवल है ना भाई साहब। अच्छा बिजनेस ले करेगा, बिजनेस कर रहे हैं वो तो जो भारत के विकास के लिए काम कर अच्छा रहे हैं, तो क्या विकास बात के लिए कर रहा है ना, विकास के लिए कर रहा है। और क्या? माने हमारा देश के जब वो जनता को भेज रहे थे अमेरिका से, तो वो क्यों नहीं किया था मोदी हर जी? देश के नागरिक को भेजा इल्लीगल। सुनो एक मिनट, अगर ये विकास का मोदी काम नहीं करते, सुनो, सऊदी अरब जैसा कंट्री अफगानिस्तान को बैन कर रखा है, सऊदी जैसा कंट्री बांग्लादेश को बैन किया है, लेकिन भारत को नहीं बैन कर सकता क्योंकि मोदी उसके छीते पे चढ़ा हुआ है। उसे क्यों बैन किया? उनको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब क्यों बैन कर दिया? आप एक मिनट, लास्ट सवाल आप तो मेरे सवाल का जवाब दे नहीं पाए, चलो छोड़ा, अलग बेटर है। अगर अभी जो मैंने बोला था स्कूल, कॉलेज, मेडिकल, वो अभी तो 47 कितनी बार मैंने आपको बोला शुरू में भी, ये बहुत सारी कमी है। जहाँ 500 स्कूल खोलना था, वहाँ 50 स्कूल खोल रखा है। कहाँ खोल रहा है? सुन तो लो सर। बोलो कौन सा स्कूल खोले? घाटा मस्जिद चले जाओ, घाटा मस्जिद दरियागंज पे वक्फ बोर्ड का स्कूल है। सुन लीजिए पहले, वहाँ अगर कोई बच्चे को पढ़ाने जाते हैं, इतनी लंबी फीस मांगता है, वो गरीब का बच्चा नहीं पढ़ा सकता है। वक्फ बोर्ड वाला क्यों? मैंने बोला वो कमी है, इसीलिए तो मेरे रब ने आजाब भेजा है। सरकार जब तो बिल लेकर आ रही है भाई साहब, इसी चक्कर में लेकर आ रही है। अरे सर मैंने क्या बोला हूँ? आपने जो मोदी जी कहता है ना मेरा नियत साफ है। बिल्कुल भाई कानून बनाना जरूरी था, तब क्या कानून बनाना जरूरी था। संविधान में है। हाँ मैं क्या कह क्यों नहीं जरूरी था? जब हर एक घर के आगे आप दावा कर दोगे वक्फ बोर्ड का, तो वो क्यों नहीं जरूरी था? भाई भारत सेकुलर देश है, इस्लामिक पर्सनल लॉ बनाना जरूरी था। इस्लामिक पर्सनल क्या है? इस्लामिक पर्सनल लॉ भारत में कानून है। किसने बनाया? सरकार ने। बताइए किसने बनाया? बताइए, जिसका आप सपोर्ट करते हैं। बनाया? मैं क्या नहीं करता हूँ। मैं सरकार कह रहा हूँ। कौन? तुम कहते हो राहुल गांधी या कांग्रेस में? नहीं पहले किसको वोट देते थे? पहले किसको वोट देते थे? बना ही नहीं था पहले। बाप दादा किसको देते थे? हमेशा बीजेपी के रहे, कट्टर रहे हैं लोग। सरकार कब से बना है? जब भी हुआ। झूठ बोल लो यार, जब भी हुआ, झूठ बोल दो। जब भी हुआ। अरे उस टाइम तो बीजेपी सरकार था ही नहीं है, जब तुम्हारा बाप दादा ने वोट उस टाइम एक सेकंड उस टाइम इतने वोट भी नहीं गिरते थे। उस टाइम उस टाइम इतने वोट भी नहीं गिरते थे, एक तरफा खुद वोट डाल के जीत जाते थे। तो ये काम आप भी तो कर रहे हो। 1952 में बीजेपी का गठन हुआ था, 1952 में, जिस समय कांग्रेस ने, जिस समय आरएसएस के सभी लोगों को जेल में डाल दिया गया था ना, उस समय बीजेपी का गठन हुआ था। कहा जाता 1955 में बीजेपी बन चुकी थी, और उसको डालने वाला, सारे आरएसएस को डालने वाला ही कांग्रेस था। चलो अच्छी बात है, बहुत सुन लो पहले। मैं तुम्हें इधर खड़ा होकर मैं 5,000 रुपए इनाम दूंगा तुम्हें, ठीक है? मुझे आरएसएस का एक भी बंदा दिखा दो
और बीजेपी का एक भी नेता दिखा दो जो हमारा देश के लिए बलिदान दिया या शहीद हुआ, बताओ। चलो